दोस्तों, स्वागत है आपका श्रेषा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लिंक्डइन मार्केटिंग में कि आप अपने पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी और ग्रो करने का पूरा तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, ये सोशल मीडिया का लिंक्डइन का पार्ट 2 है। जो लिंक्डइन में पार्ट 1 मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आज ये पार्ट 2 है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज के जो डिजिटल युग और व्यावसायिक युग में लिंक्डइन केवल नौकरी तलाशने या रिज्यूम अपलोड करने का माध्यम नहीं रह गया है। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ा नेटवर्किंग कंटेंट पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हो या कंटेंट क्रिएटर हो, लिंक्डइन पर एक मजबूत पर्सनल ब्रांड बनाना आपके कैरियर और बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेके जाता है। इस पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो वीडियो है, उसमें हम लिंक्डइन मार्केटिंग के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जैसे स्ट्रेटजी बनाकर हम अपनी पहुंच, अपने जुड़ाव, अपने रेवेन्यू को कैसे हम 10 गुना बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है, देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। जब हम खुद अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं, ब्रांडिंग बढ़ाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसके हमारे कौन कौन से फ़ायदे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग का अर्थ क्या होता है मैं बताती हूँ पहले आपको, कि जब लोग आपकी इंडस्ट्री या क्षेत्र के बारे में सोचें और तो सबसे पहले आपका नाम उनके दिमाग में आए। जब आप लिंक्डइन पर लगातार वैल्यू एडिटिंग कंटेंट साझा करते रहते हैं तो इसके मुख्य लाभ आपको होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो आपका प्रोडक्ट है, आपकी सेवा है, सेवा के लिए ग्राहक जो है प्राथमिकता। जब आप अपनी इंडस्ट्री में लीडरशिप स्थापित करते हैं तो ग्राहक किसी अनजान कंपनी की बजाय आप पर और आपके प्रोडक्ट या सर्विसों पर अधिक भरोसा करते हैं, क्योंकि वो पर डे आपको देख रहा है ना, आपके प्रोडक्ट के बारे में देख रहा है कि आप पर डे कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहते हैं। अधिक रेवेन्यू और मार्केट शेयर, एक मजबूत ब्रांड वैल्यू आपको इंडस्ट्री में एक प्रीमियम पोजीशन देती है, जिससे आपका मार्केट शेयर और कुछ रेवेन्यू बढ़ता है। और टिकाऊ बिक्री में मदद भी मिलती है आपको। बिना विज्ञापन पर भारी खर्च किए आपको लगातार इनबाउंड लीड्स मिलती रहती है, जिससे सेल्स साइकिल निरंतर बनी रहती है। देखिए, यहाँ पे जब हम अपने ब्रांड का कोई विज्ञापन करते हैं तो ऑर्गेनिक तरीके से हमें लीड मिलती रहती है। पहले क्या होता था कि पहले हम लोग कितना पैसा खर्च करते थे, लेकिन फिर भी कोई गारंटी नहीं होती थी कि हमें लीड मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन सोशल मीडिया में हमें मतलब इतना अच्छा आज प्लेटफॉर्म सब में है हमारा, सोशल मीडिया के थ्रू हम एकदम अपने ब्रांड को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आगे है अवसरों और नेटवर्कों में वृद्धि। आपको नए बिजनेस पार्टनरशिप, पॉडकास्ट, स्पीकिंग स्किल्स और हाई पेइंग क्लाइंट के ऑफर स्वतः ही मिलने लगते हैं। ठीक है, आपको ज़रूर से ज़रूर मेहनत करनी चाहिए सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म पे। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ़ और सिर्फ लिंक्डइन पे ही मेहनत करें। ठीक है, अब अगला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, कंटेंट स्ट्रेटेजी और कंटेंट कैलेंडर का निर्माण। ये भी आपको बहुत ही बेनिफिट देता है। जैसे बिना किसी योजना के कंटेंट पोस्ट करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है भाई। ठीक है, एक सफल जो लिंक्डइन क्रिएटर बनने के लिए आपको मतलब मेन 5 पॉइंट ऐसे हैं जिस पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली चीज़ तो है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा आपको, अपना गोल, कि सबसे पहले आप ये तय करें कि लिंक्डइन से क्या हासिल करना है आपको। ब्रांड अवेयरनेस, लीड, नेटवर्किंग या
जॉब ऑफर करने हैं। दूसरा, लक्षित दर्शक, आपकी पोस्ट किसके लिए है, अपने आइडियल रीडर या क्लाइंट का प्रोफेशनल मतलब प्रोफाइल जो है वो आप स्पष्ट करिए। संदेश, जो मैसेज है आपका कोर मैसेज क्या है, आप किस विषय विशेषज्ञ के रूप में जाने चाहते हैं कि मुझे लोग किस विषय क्षेत्र में जाने। फिर है फ्रीक्वेंसी, आप हफ्ते में कितनी बार पोस्ट करेंगे, या हफ्ते में 3 से 5 दिन पोस्ट करेंगे, या महीने में करेंगे, या कितनी बार करेंगे, वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। फिर है क्रिएटर और टोन, आपकी आवाज़ कैसी होगी, क्या फॉर्मल, स्टोरी टेलर फ्रेंडली या डेटा ड्रिवन अप्रोच बनाएंगे। लिंक्डइन कंटेंट स्ट्रेटजी के ये सारे फ़ायदे हैं, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं हम लोग एफिशिएंसी की, कार्यकुशलता। ब्लाइंड स्ट्रेटजी से समय की बचत होती है, ठीक है, मतलब प्लान्ड स्ट्रेटजी जो होती है, जो हम प्लान करके अपने नियम बनाते हैं कि हमें कब कौन सा काम कैसे करना है, तो उसमें हमारे समय की बचत होती है और मतलब लास्ट तक हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता है, हमें क्योंकि पहले से ही पता रहता है कि हमें करना क्या है, ठीक है। पहली चीज़ है तो क्या है कि ट्रैफिक, आपकी वेबसाइट या पोर्टफोलियो पर उच्च गुणवत्ता वाले ऑर्गेनिक ट्रैफिक आने लगते हैं। और फिर उसके बाद इंडस्ट्री में आपकी साख और अथॉरिटी मजबूत होती है। तीसरा फ़ायदा आपको होता है सर्च इंजन रैंकिंग का। लिंक्डइन पोस्ट और आर्टिकल्स गूगल सर्च इंजन पर भी रैंक करते हैं। ब्रांड अवेयरनेस और कस्टमर लॉयल्टी क्या है, लगातार वैल्यू देने से ऑडियंस के साथ एक गहरा विश्वास का रिश्ता बनता है। लक्ष्य निर्धारण और विश्लेषण, आप एनालिटिक्स देखकर समझ सकते हैं कि कौन सी पोस्ट का अच्छा प्रदर्शन, कौन सी पोस्ट आपकी ऐसी है जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लिंक्डइन कंटेंट कैलेंडर की, कि कंटेंट कैलेंडर एक विजुअल टूल जो आपके पूरे महीने की प्लानिंग को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। अब ये कंटेंट कैलेंडर जो है उनके फ़ायदे क्या हैं, ये नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग, सभी विचारों को एक जगह संकलित करना। फिर है ब्रेन टॉर्मिंग, नए विचारों को पहले से ही सोचना। अगला है कंसिस्टेंसी, नियमित रूप से पोस्ट करने की आदत बनी रहती है। फिर है इंगेजमेंट एंड परफॉर्मेंस, किस दिन क्या पोस्ट करना है इसका पहले से ही आपको मतलब माइंडसेट आपका रहता है कि आपको कब क्या किस डेट में करना है। फिर कंटेंट कैलेंडर के जो ज़रूरी बातें होती हैं वो क्या हैं, संबंधित हेडलाइन, पब्लिशिंग तिथियां और समय, कंटेंट के प्रकार, कॉल टू एक्शन, ट्रैकिंग कोड और कंटेंट क्रिएटर टीम और असाइनमेंट। अगला टॉपिक है हमारा जिस पे हम बात करेंगे लिंक्डइन कंटेंट के प्रकार और पोस्टिंग के नियम। लिंक्डइन मुख्य रूप से 4 प्रकार के कंटेंट फॉर्मेट्स का समर्थन करता है, जैसे मतलब कई होते हैं लेकिन 4 प्रकार का मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे टेक्स्ट पोस्ट होता है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक रीच अगर आपको पानी है तो ये सबसे अच्छा फॉर्मेट है आपका टेक्स्ट पोस्ट। फिर इंटरेस्टिंग, रोचक, ज्ञानवर्धक, मूल्यवान होनी चाहिए, मतलब किसी के काम की होनी चाहिए, प्रेरणादायक होनी चाहिए, रिलेटेबल होनी चाहिए और विस्तृत लेख होना चाहिए इसके लिए। आगे फिर हम बात करते हैं इमेज पोस्ट की। देखिए जो इमेज हम पोस्ट करते हैं वो विजुअल होनी चाहिए, ठीक है, कि किसी मतलब विजुअल अपील ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्तिगत कहानी को वो साझा करने के लिए होनी चाहिए। ऑडियो,
लिंक्डइन और इवेंट्स, ऑडियो इवेंट्स जो है और डिस्कशन के लिए होना चाहिए। वीडियो किसके लिए? पर्सनल कनेक्शन बनाने और जटिल विषयों को आसानी से समझाने के लिए। लिंक्डइन पोस्ट में इन गलतियों से बचना चाहिए आपको, ठीक है। अगला है डोंट पोस्ट एनीथिंग निगेटिव, यानी कि कभी भी आपको नकारात्मक या निराश करने वाली बातें पोस्ट नहीं करनी चाहिए। डोंट पोस्ट ऑन पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड जेंडर। राजनीति, धर्म या संवेदनशीलता, लैंगिक विवादों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए आपको। अगला है डोंट टेक इट पर्सनैलिटी। ट्रोल्स या आलोचनात्मक टिप्पणियों को व्यक्तिगत रूप से ना लें। डोंट कॉपी कंटेंट, कभी भी किसी का भी कंटेंट आपको कॉपी नहीं करना चाहिए। आपको अपना खुद का कंटेंट बनाना चाहिए। अच्छा है, बुरा है, कैसा भी है, लेकिन वो आपका खुद का है। आपने उस पर बहुत मेहनत की है, आपको अपने कंटेंट पे बहुत विश्वास होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे करते करते आ जाएगा, आप भी अच्छा कंटेंट लिखने लगेंगे, ठीक है। अगला है डोंट पोस्ट बोरिंग यूजलेस कंटेंट, कि आपको बिल्कुल बोरिंग और यूजलेस कंटेंट नहीं लिखने हैं। ऐसा ना हो कि ऑडियंस आपसे बोर हो जाए आपके कंटेंट से, तो आपको मतलब हट जाए आपके पास से। फिर है डोंट स्पैम एंड द प्लेटफॉर्म। एक ही दिन में बहुत सारी पोस्ट डालकर प्लेटफॉर्म पर स्पैमिंग ना करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंक्डइन पर हाई क्वालिटी आर्टिकल्स कैसे लिखें, उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि लिंक्डइन आर्टिकल्स आपको लॉन्ग फॉर्म कंटेंट लिखने और गूगल रैंक करने का अवसर देती है, ठीक। रुचि के विषय चुनें। जिस विषय में आपको महारत और रुचि हो उसी पर लिखना चाहिए आपको। ऐसा नहीं आज इस पे लिखे, कल उस पे लिखे, कल फिर परसों दूसरे टॉपिक पे लिखे, ऐसा नहीं है। आपको अपना एक कोर्स बनाना, मतलब एक इंडेक्स टाइप का बनाना चाहिए। उसमें आपको अपना सारा जो आपकी हॉबी है, जो आपका इंटरेस्ट है, वही सारे मतलब पोस्ट करने चाहिए आपको। फिर है ट्रेंडिंग टॉपिक। आपकी इंडस्ट्री के नवीनतम ट्रेंड्स पर आपकी अपनी राय आपको देनी चाहिए। नए विचार, यूनिक पर्सपेक्टिव और आउट ऑफ द बॉक्स विचार पेश करें। इंफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल, गहरा विश्लेषण और व्यवहारिक समाधान दें। व्यक्तिगत स्पर्श, अपने अनुभव, सफलता और असफलता की कहानियाँ आपको ज़रूर साझा करना चाहिए। इससे क्या है कि इमोशनली आपके जो भी कस्टमर हैं या जो ऑडियंस हैं वो आपसे इमोशनली जुड़ते हैं। फिर निरंतरता, कि खुद पर दबाव डाले बिना एक निश्चित अंतराल पर आर्टिकल लिखें, बातचीत शुरू करें। अंत में पाठकों से सवाल पूछें ताकि कमेंट्स में चर्चा शुरू हो सके। आर्टिकल्स की संरचना और टिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि जो संरचना होती है, आर्टिकल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, मतलब संरचना कैसी होनी चाहिए। सबसे पहला तो हुक क्या होता है कि शुरुआती 2 से 3 लाइनें ऐसी होनी चाहिए कि आपकी ऑडियंस वहीं पे रुक जाए और आपकी पूरी लाइन सुनने के लिए या पूरा वीडियो देखने के लिए एकदम इंटरेस्ट उसके मन में भर जाए। दूसरी चीज़ होती है बॉडी। मुख्य जानकारी को छोटे पैराग्राफ, बुलेट पॉइंट्स और सब हेडिंग में आपको लिखना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा एक ही जैसा लिख दिया, बस उसको अलग अलग हेडिंग, सब हेडिंग, ये सारी चीज़ें लिखनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कॉल टू एक्शन। पाठक को आगे चलकर क्या करना है कमेंट करें, शेयर करें या आपकी वेबसाइट पर विजिट करें। ये भी एक स्ट्रक्चर होता है। तो 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब आर्टिकल्स के लिए 5 टिप्स हैं। सही हेडलाइन चुनें, आर्टिकल का फॉर्मेट करें, ठीक है, इमेज और वीडियो जोड़ें, क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रमोशन करें। फिर लिंक्डइन कैरोसेल से एंगेजमेंट 10 गुना बढ़ाएं। ये अब आप लोग कहेंगे ये कैरोसेल क्या होता है।
कैरोसेल वो होता है कि जब हम एक फ़ोटो के साथ में कम से कम एक या दो फ़ोटो एक साथ करके उसमें उसके बारे में स्लाइड बना के जो लिखते हैं उसको कैरोसेल कहते हैं। पीडीएफ भी बना सकते हैं। तो लिंक्डइन कैरोसेल वर्तमान में सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट और क्लास पाने वाली कंटेंट फॉर्मेट है। कैरोसेल के मैं फ़ायदे बता दूं आपको, ये स्टैटिक्स पिक्चर्स को आकर्षक और स्वाइपेबल कंटेंट में बदल देता है। ब्रांड अवेयरनेस ड्राइव में मदद करता है बिना विज्ञापन खर्च। देखिए, एक तो ये मैंने बताया आपको कि ब्रांड अवेयरनेस ड्राइव में ये मदद करता है। बिना विज्ञापन खर्च के ऑर्गेनिक इंगेजमेंट का मतलब क्लिक्स भी बढ़ाता है। ये यूज़र्स का ध्यान आकर्षित करता है और उन्हें पोस्ट पर ज़्यादा समय बिताने के लिए प्रेरित करता है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव होता है, तो इसलिए आपको अपने लिंक्डइन की पोस्ट में इसका ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अब कैरोसेल कैसे बनाएं? आप कैनवा का इस्तेमाल इस पे कर सकते हैं, क्योंकि कैनवा पे प्रेजेंटेशन, पोस्ट, इमेज वगैरह हर चीज़ हम बना सकते हैं। मैंने आपको बताया भी है। अब देखिए, कैरोसेल स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। नंबर 1 तो पैरामीटर, नियम और सीमा होनी चाहिए इसमें। फाइल साइज 100 MB से कम ही होनी चाहिए। पेज की संख्या न्यूनतम मतलब कम से कम 2 फोटो होनी चाहिए और 300 शब्द या 300 पेज, 5 से 10 पेज बेस्ट है। ठीक है। फिर है एडिटिंग। पब्लिश होने के बाद एडिट करना संभव नहीं होता है इसमें, क्योंकि ये PDF फाइल होती है ना, मतलब PDF होता है, PPT होता है, PPTX होता है, डॉक होता है और ये DOCX होता है। तो ये फाइल में फिर मतलब आप संशोधन नहीं कर सकते हैं पोस्ट करने के बाद। JPG वगैरह में कर सकते हैं, जैसे ब्लॉग पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते। अगला है विजुअल कंटेंट और हैशटैग स्ट्रेटजी। विजुअल कंटेंट पोस्ट करने से पहले 5 टिप्स का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि स्टिक टू ब्रांड कलर प्लेट। अपने ब्रांड के रंग और फॉन्ट का भी लगातार प्रयोग करना चाहिए। ट्राई डिफरेंट इमेज एंड वीडियो साइज, जैसे स्क्वायर या मतलब वर्टिकल फॉर्मेट आजमाना चाहिए आपको। मेंटेन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, गुणवत्ता और समझौते से कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए कि ये बिना नियमित रूप से आप अपनी पोस्टिंग करते रहिए। डोंट रन आफ्टर परफेक्शन, परफेक्ट बनने का इंतज़ार ना करें, पोस्ट करना शुरू करें। ठीक है। चेंज योर माइंडसेट, विजुअल सिर्फ सजावट नहीं बल्कि मैसेज डिलीवरी का सशक्त माध्यम है। हैशटैग की रणनीति क्या होती है? हैशटैग जो है हैज़ और टैग 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका महत्व हमारे कंटेंट्स में बहुत ही ज़्यादा है कि जैसे कंटेंट को खोजना आसान हो जाता है और जो दर्शक होते हैं वहाँ तक पहुँचने में भी उनको मदद मिलती। यूज़र्स को एक नज़र में पोस्ट का विषय समझने में मदद मिल जाती है। जैसे कि आप अगर ब्लॉग लिखते हैं तो आपने हैशटैग ब्लॉग का नाम लिख दीजिए, तो ऐसे क्या है कि लोग वहाँ तक आसानी से पहुँच जाते हैं। ब्रांड विजिबिलिटी में सुधार करता है और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। हैशटैग के 5 नियम हैं, जैसे 3 से ज़्यादा हैशटैग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें 3 से 5 प्रासंगिक हैशटैगों को बेस्ट माना जाता है। प्रासंगिक हैशटैग चुनें। पोस्ट के विषय में मेल खाते हुए ही हैशटैग होने चाहिए। जो आपने पोस्ट किया है ना, उसी से मैच करता हुआ हैशटैग होना चाहिए। और पर्सनल हैशटैग ज़रूर बनाएं अपने नाम के साथ। अपना यूनिक हैशटैग आपको बनाना चाहिए। टूल्स का उपयोग करें। हैशटैग जनरेटर टूल्स से ट्रेंडिंग टैग्स बनाने के बारे में भी आपको पता चलता है। हैशटैग तैयार रखें। अपने पसंदीदा हैशटैग को नोट्स में सेव कर लें। हैशटैग टिप्स और देखिए, हैशटैग तैयार रखना चाहिए हमेशा आपको। अब चलिए टिप्स और ट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि आपको कभी भी आपत्ति और नफ़रत भरे हैशटैग से बचना चाहिए। कभी भी इसको हैशटैग बना के पोस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। फिर अगला है कि
मतलब मजाक और अजीब हैशटैग्स ना लगाएं, हंसी मजाक वाले। हमेशा प्रोफेशनल ही रहें। हैशटैग से स्पेस या एक्यूएशन का इस्तेमाल ना करें। हैशटैग की स्पेलिंग दोबारा जांचें। ठीक है, आपको मैंने इस पूरे वीडियो में बहुत सी जानकारी दी। आप लोग कभी कोई वीडियो हमें लगता है देखते ही नहीं है, वीडियो देखिए, उसमें क्वेश्चन पूछिए मुझसे, मैं उसका आंसर दूंगी आपको। ठीक है, इसमें आपको कौन सी जानकारी आपके मतलब की हुई ये मुझे आप बताइए, जिससे मेरा भी तो मतलब मैं भी तो ये सोचूं कि हाँ देखो मेरी पोस्ट को लोग देख रहे हैं, उससे उनको रिज़ल्ट आ रहा है, उनको नॉलेज मिल रही है, तो मैं भी प्रोत्साहित हूँ, मैं भी और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। लेकिन मैं वीडियो बनाती हूँ और आप लोग शायद ध्यान ही नहीं देते, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना तो पोस्ट करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। अभी ये लिंक्डइन का पार्ट बाकी है। देखिए मैं कितनी डिटेल में आपको बता रही हूँ। अब मैं कल आपसे बात करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी लिंक्डइन के पार्ट 3 के बारे में। तब तक के लिए बाय। देखिए दोस्तों, मैं सृषा फाउंडेशन से सुनीता सिंह, आज मैंने जो वीडियो बनाई है आपके लिए वो हैशटैग से संबंधित है। हैशटैग का इस्तेमाल हमें कहाँ करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे कंटेंट को खोजना आसान हो जाता है और जो हमारे दर्शक होते हैं वो वहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। एक नज़र में पोस्ट और विषय को हम समझ सकते हैं। ब्रांड विजिबिलिटी में सुधार करता है ये और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। ठीक है, इसके नियम क्या है? 3 से ज़्यादा हैशटैग का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आप 3 से 5 हैशटैग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रासंगिक हैशटैग चुनें, पर्सनल हैशटैग बनाएं। ठीक है, फिर उसके बाद है कि इसके टूल्स का उपयोग करें। जैसे कि हैशटैग जनरेटेड जो टूल्स आते हैं उससे हमें ट्रेंडिंग का पता चलता है और ट्रेंडिंग हैशटैग्स जो हैं वो हमें मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में हमेशा हमें पोस्ट करने से पहले अपने हैशटैग्स को तैयार रहना चाहिए। कभी भी हमें आपत्तिजनक हैशटैग नहीं इस्तेमाल करने चाहिए और ना ही मजाक और अजीब हैशटैग्स लगाने चाहिए। हमेशा प्रोफेशनल रहिए। और देखिए मेरे ऐसे ही वीडियो आपकी जानकारी के लिए और भी पोस्ट होते रहेंगे। ठीक है, इसको आप ध्यान से सुनिए, फॉलो कीजिए मुझे और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ओके, बाय।